हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए आता हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक नोटिस जो आया हुआ है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ये जॉब नोटिफिकेशन है। तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर दिया है 04/2020, आप ये देख सकते हैं। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिविजनल RUT कैडरे पोस्ट दी हुई है। तो इसमें जो मेन पोस्ट हमारे पास है अकाउंट असिस्टेंट की हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं, इंस्पेक्टर की हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसीज है, आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कब भर सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नीचे चले आते हैं, हम मेन मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 144 वैकेंसीज हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 78 वैकेंसीज हैं, कल्चर में 79 वैकेंसीज है, इलेक्शन में 137 वैकेंसीज हैं, ट्रिब्यूनल अफेयर्स में 16 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस में 1246 वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज हमारे पास 1700 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 1700 वैकेंसीज हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो थी 27 दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन इसकी जो डेट थे एक्सटेंड होने के बाद अभी जो इसके फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 16/1/2021, तो ये भी एक्सटेंड हो गई है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। डेट्स इसका जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो गया है, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज हमने बात कर ली, इसके जो मेन मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है JKSSB के जो नोटिफिकेशन है उसके हम पॉइंट्स जो हैं हमें पता ही है क्या क्या पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो है जो हम बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशन, तो ये खाली जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल हैं उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन है। जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज की हम डिटेल डिस्कस करेंगे, नीचे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। ओपन मैरिट में अगर आप हैं, आपकी एज 40 ईयर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे ही अदर कैटेगरीज के लिए है, तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, या आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी डेट देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दी है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम नीचे देखेंगे टेबल में, वैकेंसी के आगे हमारे पास क्वालिफिकेशन दी होगी, तो वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। जैसे हमने बात की थी, तो रिजर्वेशन में हमारे पास SC का अलग से रिजर्वेशन है, वो भी हम नीचे टेबल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जैसे कि एक्स सर्विसमैन की, फिजिकली हैंडीकैप की। तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन 6% है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4% है। ठीक है, तो ये आप आगे पॉइंट्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें इसमें, तो आपको 350 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस लगेगी, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, और जो एप्लीकेशन है वो भी ऑनलाइन फिल करनी होगी। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, तो ये आपके पास सोर्सेस हैं पे करने के। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको सेंटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर आ जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और पेपर जो है इंग्लिश में ही आपको आएगा, और आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स। इसका मतलब हो गया कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 0.25 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, -0.25। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें हमारे पास इसमें और हम बात करें हमारे पास सिलेबस वगैरह जो है वह हमें बाद में मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया, आप वो भी देख सकते हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन देने जाना, तो आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है आपको पता ही होगा। फर्स्ट आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके बाद आपको सेकेंडली आपका जो ID प्रूफ है वो ले जाना है, थर्ड आपको अपने जो फोटोग्राफ्स हैं वो साथ में रखने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद स्क्राइब वगैरह के लिए आप ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं।
उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इस पे भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। अभी हम आगे जाएंगे। आगे जाने में हमारे पास है मिसकंडक्ट और मॉल प्रैक्टिस, इस पे भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको जो है एग्जामिनेशन देने जाना है तो वहाँ पे कोई भी मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर वगैरह नहीं करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस ये भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास डिस्कस करने वाला है वो है कि हम कैसे फिल करें एग्जामिनेशन फॉर्म को, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपको इस साइट पे चले जाना है, गूगल में ये टाइप करना है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाके वहाँ पे सब डिटेल्स फिल कर लेनी है और आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। कैंडिडेट लॉगिन पे जाने के बाद आप वहाँ से अपनी लेटेस्ट वैकेंसीज पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उस पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करते जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे करते जाएंगे और उसके बाद आप फोटोग्राफ लास्ट में और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। वहाँ जो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, कैसे क्या करना आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये जो डिटेल प्रोसीजर है ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम फॉर्म को भरें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियो आए आपके पास पहले मिल जाएं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप इस ईमेल आईडी पे बोर्ड को मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ssbjkgrievance@gmail.com। ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट की बात करें तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, जैसे कि प्रिंट आउट निकालना है फॉर्म का, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आपने सबमिट करना है और वो उसके ऊपर फिर जो भी है आपको परमिशन देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास मेन चीज़ है इसमें देखने वाली वो है वैकेंसीज। ठीक है, कितनी हमारे पास वैकेंसीज हैं, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो सारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है, ये हम नहीं देखेंगे, हम पोस्ट का नाम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट का नाम देखेंगे और यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं वो देखेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे अपनी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो यहाँ से हम मैं बात करूँ, यहाँ से ये एक पेज पे जितनी वैकेंसीज हैं ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा उसके बेसिस पे ही इनकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की। ये डिवीजन कश्मीर के लिए है 4 वैकेंसीज। यहाँ पे लाइब्रेरियन की डिवीजन जम्मू के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर लाइब्रेरियन की डिवीजन कश्मीर के लिए 24 वैकेंसीज हैं। जूनियर लाइब्रेरियन यहाँ पे जम्मू डिवीजन की 24 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इनमें क्वालिफिकेशन जो है सेम है सब में और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर असिस्टेंट की जम्मू डिवीजन के लिए हमारे पास 5 वैकेंसीज हैं। इसमें जो हमारे पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें 20 मार्क्स आपको होंगे रिटन एग्जामिनेशन के, सॉरी 20 मार्क आपको स्किल टेस्ट के होंगे, दैट मीन्स टाइपिंग के, और 80 पॉइंट्स होंगे आपके एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो ऐसे ही जूनियर स्टेनोग्राफर है कश्मीर डिवीजन में 1 वैकेंसी, जूनियर स्टेनोग्राफर जम्मू डिवीजन में 1 वैकेंसी। ठीक है, तो इसकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे स्किल टेस्ट के 40 मार्क्स है, यहाँ पे भी 40 मार्क्स है और यहाँ पे एग्जामिनेशन के 60 मार्क्स हैं, 60 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी चेंजिंग है, यहाँ पे 35 वर्ड्स है, यहाँ पे 65 एंड 35 वर्ड्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसीज है बाइंडर की जम्मू डिवीजन में 1 वैकेंसी है, कैटलॉगर की हमारे पास यूटी कैडरे में 1 वैकेंसी है, कंजर्वेशन असिस्टेंट की हमारे पास डिवीजन कश्मीर में 1 वैकेंसी है, सर्वेयर डिवीजन जम्मू में 1 वैकेंसी है। उसके बाद मॉडलर की डिवीजन कश्मीर में 1 वैकेंसी है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगा। ये जितनी भी वैकेंसी मैंने बताई तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी की बात करें, जैसे कि फोटोग्राफर है, डिवीजन कश्मीर में एक वैकेंसी है। फोटोग्राफर डिवीजन जम्मू में एक वैकेंसी है। केमिकल असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर में एक वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर में एक वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर में एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसमें एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। ये आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में 6 वैकेंसीज हैं। ड्राइवर की आपके पास कश्मीर डिवीजन में एक वैकेंसी है। यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर की डिवीजन जम्मू में 2 वैकेंसीज हैं। तो इसकी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी वो देख सकते हो आप। उसके बाद हम बात करते हैं लेबर इंस्पेक्टर की, बात करते हैं लेबर इंस्पेक्टर यूटी लेवल की वैकेंसी है। इसमें आपके पास 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की यूटी लेवल की आपके पास 8 वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट की यूटी लेवल की आपके पास 19 वैकेंसीज हैं। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे आपका जो किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ये चेक जरूर करें। उसके बाद बॉयलर मैन की यूटी लेवल की 2 वैकेंसीज हैं। ड्राइवर ग्रेड सेकंड की यूटी लेवल की एक वैकेंसी है। केयर टेकर की यूटी लेवल की एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेबर ऑफिसर की। लेबर ऑफिसर की यूटी लेवल की 3 वैकेंसीज हैं। सुपरवाइजर की यूटी लेवल की 7 वैकेंसीज हैं। कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर की यूटी लेवल की 2 वैकेंसीज हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की यूटी लेवल की 15 वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी ये यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जूनियर असिस्टेंट यूटी लेवल की आपके पास 13 वैकेंसीज हैं। ड्राइवर सेकंड की आपके पास यूटी लेवल की 4 वैकेंसीज हैं। यही आप सेम प्रोसीजर इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइवर ग्रेड सेकंड की यूटी लेवल की 50 वैकेंसीज हैं। स्टोर अटेंडेंट की आपके पास यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं यूटी लेवल की। फोरमैन की यूटी लेवल की 3 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है मैकेनिक यूटी लेवल की हमारे पास 12 वैकेंसीज हैं। फिटर की यूटी लेवल की 4 वैकेंसीज हैं। गीजर वॉशर की यूटी लेवल की 12 वैकेंसीज हैं। वेल्डर की यूटी लेवल की 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की यूटी लेवल की 4 वैकेंसीज हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की यूटी लेवल की 2 वैकेंसीज हैं। मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट की यूटी लेवल की 3 वैकेंसीज हैं। मोटर व्हीकल हमारे पास इंस्पेक्टर की डिवीजन कश्मीर में 7 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करते हैं सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की डिवीजन कश्मीर में 4 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की आपके पास डिवीजन कश्मीर में 3 वैकेंसीज हैं। मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट की आपके पास डिवीजन कश्मीर में 9 वैकेंसीज हैं। तो ये सारी आप चेक कर सकते हैं आगे क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके बाद आप बात करें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की डिवीजन जम्मू में आपके पास 10 वैकेंसीज हैं। सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की डिवीजन जम्मू में 4 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की आपके पास डिवीजन जम्मू में 3 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट की जम्मू डिवीजन में 6 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर की यूटी लेवल की 1 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की यूटी लेवल की 3 वैकेंसीज हैं। ये आप चेक कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसमें हमारे पास 23 वैकेंसीज हैं। इलेक्शन असिस्टेंट की बात करें तो 110 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये है इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल यूटी लेवल की वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो 110 वैकेंसीज है, तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विथ 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें 20 मार्क्स आपके स्पीड के होंगे, टाइपिंग स्पीड के। 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की यूटी लेवल की 1 वैकेंसी है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की आपकी कश्मीर डिवीजन की 1 वैकेंसी है। इसमें आपके पास 60 पॉइंट्स होंगे स्किल टेस्ट के और 40 पॉइंट्स स्किल टेस्ट के, 60 पॉइंट्स होंगे रिटन के, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की डिवीजन जम्मू की एक वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर की 7 वैकेंसीज हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट डिवीजन जम्मू के लिए आपकी 5 वैकेंसीज हैं। ड्राइवर की यूटी लेवल की एक वैकेंसी है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन वैकेंसीज हैं यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की है फाइनेंस में। ठीक है। तो यही मेन वैकेंसीज हैं, ये यूटी लेवल की वैकेंसीज हैं, 972 वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में। उसके बाद आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। ठीक है। ओपन मैथ में, और 45% होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी में ग्रेजुएशन में। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास अगर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर पीएचडी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो सिलेक्शन होगी वो एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी, जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे ही इसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कश्मीर जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट की कश्मीर डिवीजन में 40 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, हमारे पास यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। ये आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की जम्मू डिवीजन में फाइनेंस में 25 वैकेंसीज हैं। इसकी भी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है क्या क्वालिफिकेशन है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की यूटी लेवल पे एक वैकेंसी है। ड्राइवर की कश्मीर डिवीजन की 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर की डिवीजन जम्मू में हमारे पास 5 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करें जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट की जम्मू डिवीजन में 51 वैकेंसीज है। ठीक है। इसमें आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर में आपके पास 13 वैकेंसीज है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट कंपाइलर की, तो डिवीजन कश्मीर में आपके पास 27 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कंपाइलर की आपके पास डिवीजन जम्मू में 2 वैकेंसीज हैं। इंस्पेक्टर की आपकी यूटी लेवल की 18 वैकेंसीज है, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें आपको जो हम बात करें 80 पॉइंट्स आपको मिलेंगे रिटन टेस्ट के, और 20 पॉइंट का इसमें वाइवा होगा इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की यूटी लेवल की वैकेंसीज आपके पास 2 हैं, ग्रेजुएशन और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में इसमें कश्मीर डिवीजन में 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर डिवीजन जम्मू में 7 वैकेंसीज है, तो आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें सब इंस्पेक्टर की डिवीजन जम्मू के लिए 48 वैकेंसीज हैं। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास इसमें जो सिलेक्शन होगी एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगी। ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट डिवीजन जम्मू के लिए हमारे पास 7 वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर की आपके पास डिवीजन कश्मीर के लिए 12 वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो ये आप सारी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट की, हमारे पास डिवीजन जम्मू के लिए 1 वैकेंसी है, और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज हमारे पास 1700 वैकेंसीज हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 857 वैकेंसी है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है हमारे पास है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दी है। और आपके पास इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की भी अच्छी वैकेंसीज है, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। आपको कौन से में भरना है आप देख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ये आप भर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वैलिड हैं तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए तो ये आप भर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।